पहले के गुरु थे कि उनकी सोच ही नहीं थी, हाँ बीमारी हो गई बाबा ये टिकट का पैसा ले ले तो अपने घर चले जा छोड़ देते थे, मतलब ट्रेन चढ़ा देते थे, चले जाओ। तो मन में कहीं तो भी एक ख्वाहिश थी ऐसी कि नहीं, ये बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक शेल्टर होम होना चाहिए कि जो बच्चे वहाँ आके रहे, जिनको सेक्स वर्क नहीं करना है, जिनको भीख नहीं मांगना है, जिनको आगे पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, ऐसे बच्चों के लिए हमने वो शेल्टर होम खोला है। और जो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मुंबई की जो कल्याण शहर है, कल्याण शहर में आई हूँ। कल्याण शहर में जो हमारी अपने मंगलमुखी मंडल से जो हमारा नेता केनी मंगलमुखी जी से मिलने आई हूँ खास। और आइए उनकी खुद अपनी जो समाज सेवा क्या है उनका, और अपने संघर्ष क्या है, और उसके साथ साथ यहाँ का उनका जो लोगों के साथ जो प्यार है, मैं आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। नमस्कार नेताजी, कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कल्याण विट्ठलवाड़ी में आई हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप हमारा इंटरव्यू लेने आई हैं, हाँ जी, समाज के बारे में जो बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताइए आपकी कितनी चेलें आती हैं? मेरे इस थाना डिस्ट्रिक्ट में मेरे 1000 से ऊपर भी हमारे चैलेंज आती है। 1000 से ऊपर? हाँ, अच्छा। आप सब उनको प्यार देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चों के जैसे है। अच्छा जी। तो उसके साथ साथ मतलब 1000 चेलें आती जो हैं, जो उसके साथ साथ मुझे सुनने में आया ये किन्नर होम के लिए आपने, मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए आपने शेल्टर होम बनाए हैं। शेल्टर होम के बारे में भी आप कुछ बताइए। ये सोच आपको कहाँ से मिला? मतलब बेसिकली तो देखो, सब किन्नरों की तो एक ही कहानी होती है। सही बात तो अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं। घर में फैमिली के साथ रहने के साथ में बहुत प्रॉब्लम जो फेस की है, जो सबने की, शायद मैंने भी की हूँ। जैसे घर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, माँ बाप सही बात है, ये एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, उसी तरह मेरे को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मैं घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन कहीं तो भी एक दिल में ऐसा था कि मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है तो मैंने कुछ करना चाहिए। तो मेरे साथ जो अभी देखो कि ऑक्यूपेशन के लिए, मंगने खाने के लिए, पेट के लिए सबको भीख मांगना पड़ता है। बम्बई शहर में नाच गाना करना पड़ता है, सेक्स वर्क करना पड़ता है, वो मुझे भी करना पड़ा। हाँ जी, सही बात है। तो मेरे साथ में जो मेरी बहनें थी, मेरे साथ इतने क्लोज रहने के बावजूद भी मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं कि हम HIV पॉजिटिव है करके। तो जो मेरी बहनें थी उसमें के एक का इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनके साथ में रह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। शायद मुझे पता होता तो वो रियल सिस्टर थे आपके? नहीं, मेरे गुरु भाई थे। गुरु भाई, अच्छा। मतलब मंगलमुखी जी। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ में रह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो फिर आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो भी सोशल फील्ड में करना चाहिए, क्योंकि अपनी 80% जो बहनें हैं सब सेक्स वर्क की करते ज्यादा से ज्यादा, इंस्टेंट मनी के लिए करना चाहिए। तो हम सफर ऐसी एक ट्रस्ट थी जहाँ मैंने एक वॉलेंटरी काम करना शुरू किया था। कि किन्नरों के लिए हेल्थ इश्यूज पे कोई बात ही नहीं करता था। किन्नरों को अगर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था, उन लोग शायद अपने को टच भी नहीं करते थे। ऊपर हाँ क्या हुआ है, सर्दी हुई, खांसी हुई, हाँ ये दवा ले लो, तुम चले जाओ। तो लेकिन उनको अंदरूनी जो तकलीफें रहती थी वो सब उनको कोई जानता ही नहीं था। तो मन में ऐसा था कि कुछ तो किन्नरों के लिए किया जाए। तो हमने किन्नर अस्मिता करके एक संस्था है हमारी, उसकी स्थापना करी 2010 में। तो उनको रजिस्टर करने के बाद में हमको एक छोटा प्रोजेक्ट मिला हुआ था, पहचान करके। कि हमारी पहचान क्या है। तो उसके जरिए हमने समाज में काम करने की कोशिश की। समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश की, उनके बीच में अवेयरनेस करने की कोशिश की। कि लोग अगर अपने समाज थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी पढ़े लिखे, उनको थोड़ी जानकारी मिले तो वो शर्माएंगे नहीं, आगे जाके बात करेंगे, खुल के बोलेंगे डॉक्टरों से या कहीं भी। मतलब HIV के बारे में आपने अवेयरनेस हम लोग ने शुरू करी। वो कितने सन में किए थे अपने शुरू? हम लोग 2010 से शुरू करे। अच्छा। तो 2014 में हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स के 2 प्रोजेक्ट मिले। लेकिन वो भी तब तक सीमित ही नहीं रहे प्रोजेक्ट, तो हम काम कर रहे, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता था कि मैंने मेरे आंखों से देखा है कि हिजड़े स्टेशन पे मरे, उनको पीछे HIV होने के बाद में उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ अब तक मैंने ऐसा भी देखा है कि गुरु लोग भी जो
पहले के गुरु थे कि उनकी सोच ही नहीं थी, हाँ बीमारी हो गई बाबा, ये टिकट का पैसा ले ले तो अपने घर चले जा, छोड़ देते थे, मतलब ट्रेन चढ़ा देते थे, चले जाओ। हाँ तो मन में कहीं तो भी एक ख्वाहिश थी ऐसी कि नहीं, ये बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक शेल्टर होम होना चाहिए। सही कि जो बच्चे वहां आके रहे, जिनको सेक्स वर्क नहीं करना है, जिनको भीख नहीं मांगना है, जिनको आगे पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, ऐसे बच्चों के लिए हमने वो शेल्टर होम खोला है। और जो 18 से ऊपर उम्र वाले बच्चे हैं जिनको यहाँ हम लोग एडमिशन देते हैं। अच्छा। उनको 2 टाइम का वहाँ खाना फ्री होता है, उनको रहना फ्री होता है। उनको हम सब स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जैसे कि टेलरिंग हो, ब्यूटी के कोर्सेस हो, कुकिंग के कोर्सेस हो, ये सब हम लोग वहीं टीचर बुला के उनको सिखाते हैं। और उनको कहाँ जॉब मिलता है कि प्लेसमेंट मिलता है कि वो कोशिश हम कर रहे हैं। ग्रेट है वाकई में। देखिए दोस्तों, है ना, जो मंगलमुखी का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको तो आप माप ही नहीं सकते हो कितना बड़ा है दिल। मगर देखिए ये किन्नर को, मतलब वही या मंगलमुखी या ट्रांसजेंडर कुछ भी कहिए आप, अगर कोई उसको HIV अगर हो जाता है, HIV पॉजिटिव हो जाते, तो पहले कौन, आप लोग भी देखते क्या, अपने घर में भी रखते क्या, है ना, उसके साथ इग्नोर नहीं करते। बहुत सारे लोग इग्नोर करते, मतलब मैं सबको नहीं बोलती, सबको दोष नहीं देती, मगर कुछ लोग मतलब पहले से ही ऐसे इग्नोर किया जाते थे। पहले ऑलरेडी ये किन्नर को मतलब जैसे एक्सेप्टेंस नहीं हो, तो अगर ये किन्नर जो HIV पॉजिटिव होता तो उसको कहाँ से एक्सेप्टेंस होता है घर पे, है ना, उसको जगह कहाँ होती है, बिल्कुल नहीं होता। उनके लिए इन्होंने जो आश्रम खोला है और उसकी साथ साथ जो इन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे, पता है ना, जो शिक्षा जो है आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो सिर्फ शिक्षा से, है ना। तो वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो उसके साथ साथ जैसे आपकी जो बच्चे, इतने सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे कब होते हैं? जैसे कि कोई प्रोग्राम हो, गेट टुगेदर हो, अच्छा। या तो घर में कोई जलसा हो, कुछ हो, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। जैसे फिलहाल में अभी हमारा गणपति बिठाते हैं हम लोग 11 दिन के। तो विसर्जन के दिन पूरे बच्चे हमारे आ जाते हैं यहाँ। बहुत एंजॉय करे होंगे वाकई में। वाओ ग्रेट। जो आपने बताया कि जैसे ब्यूटिशियन के लिए और जो टाइलरिंग के लिए जो आपने कोर्सेज करवा रहे हो, लगभग कितने बच्चे कर रहे तुम्हारे साथ? बेसिकली ये हमारे सेंटर का ही ये है कि हम बच्चों को वहाँ आके उन लोग की भविष्य में वो अपने पैरों पे खड़े रहे, वो भीख नहीं मांगे। यही ध्येय हम लोग लेके चल रहे हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। यही ध्येय हम लोग के किन्नर अस्मिता का है। तो हमने शेल्टर होम जब से शुरू किया है तो हमको शेल्टर होम में सिर्फ 25 बच्चे ही हम लोग अलॉट कर सकते हैं। क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल्स ही है कि 25 बच्चों को तुम वहाँ रख सकते और 1 साल के लिए हम वो बच्चों को रख सकते। एक बच्चे को हम उनकी एजुकेशन दे के या उनको कोई जॉब दिला के या उनको कोई स्किल डेवलप करके 1 साल में उसको कहीं जॉब प्लेसमेंट लगा के उनको वहाँ से हम लोग विदा करते। तो ऐसे बच्चों को हमने ये हम लोग का 3rd बैच है। उनमें हम लोग आपने ऑलरेडी 2 बैच को कंप्लीट, उनको फ्यूचर मिल गया है। हाँ, करियर भी। जी हमारे उनके बारे में भी बताया उन्होंने। तीसरा बैच है जिनकी टेलरिंग हो रही है, यानी 150 बच्चे लोग को टेलरिंग कोर्सेज करवा के दिए हम लोगों ने। और ब्यूटी का कोर्सेज हम लोग ने 100 लोगों को करवा के दिया है। तो लेकिन हमको कभी भी ऐसा लगता था कि हम लोग इन लोग को कोर्सेज तो अवेलेबल करके दे रहे, गवर्नमेंट का कोर्सेज हो रही है या प्राइवेट कोर्सेज, लेकिन बच्चों को आगे जाके जॉब कैसे मिलेगा। हाँ, कि ट्रांसजेंडर्स को जॉब पे कौन रखेगा। सही बात। ये इन लोग ने तो कर लिया है अपनी ये इन लोग बोले कि हम टेलरिंग करके हम खुद का बिजनेस करेंगे, लेकिन इनसे कौन सिलाई करके लेगा, इनसे कौन मेकअप करवाएगा। ये सबसे बड़े हमको एक क्वेश्चन मार्क था कि ये बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो हमने सबसे पहले हमने सोचा कि पार्लर का इश्यू आया कि देखा जाता था कि लोगों में हमारे लिए बहुत भेदभाव है। अभी अपन नॉर्मल पार्लर में जाएंगे तो अपने लिए टाइमिंग अलग होता है। उन लोग क्या बोलते नहीं, हमारी अभी औरतें आने वाली है, तुम लोग दूसरे टाइम पे आ जाओ। ये बहुत बार हमने ऐसा देखा गया था कि हर्ट होता है उस टाइम पे। तो ऐसा लगता है कि ये हम लोग के साथ में कहीं तो भी भेदभाव होता है। और फिर उसी से उसको रिलेटेड हमारे दिल में ये आया कि नहीं,
क्यों नहीं हम ट्रांस बच्चों के लिए ट्रांस पार्लर खोला जाए। तो ये तो हम लोग का एक सपना था। और फिर हम लोग FHI 360 करके एक फंडर एजेंसी है हम लोग को, उन्होंने हमको हेल्प किया और हम लोग ने कल्याण में महाराष्ट्र में सबसे पहला ट्रांस पार्लर हमने शुरू किया है। वहाँ हमारे 6 बच्चे काम करते हैं। है ना दोस्तों, आप सबको ऐसा लग रहा है कि कोई हिस्ट्री है ना, सही बात है। क्योंकि अगर मंगलमुखी एक ट्रांसजेंडर बच्चा अगर पढ़े लिखे और आगे बढ़ना चाहे तो इसके लिए आपका भी तो पात्र बनता ना, ताकि वेलकम करे, कोऑपरेट करे, एडजस्टमेंट और अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करे। सही कह रहे ना आप सब। प्लीज़ कोई भी ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे अगर आएंगे आपकी कंपनी में हो, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री में हो या कहीं भी डिपार्टमेंट में, अगर एक किन्नर बच्चा ट्रांसजेंडर बच्चे को कहीं अपॉइंटमेंट मिलता है जॉब के लिए तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ की जो मेल और फीमेल्स जो और बाकी कर्मी होते हैं, वहाँ के वर्कर्स होते हैं, तो वो उनके साथ कैसे एडजस्टमेंट करते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझदारों को इशारा काफ़ी है। अब तो बदलते हुए भारत के साथ हम अपनी भी सोच विचार बदलना ज़रूरी है। और नेताजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और भी कुछ अगर आप अपनी देश और दुनिया के लिए, अपने जजमानों के लिए अगर कोई अच्छे संदेश देना चाहते हैं और दुआ देने चाहते हैं तो आप प्लीज़ दीजिएगा। नहीं, मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे जैसा बच्चा कोई भी फैमिली में पैदा अगर होता है तो सबसे पहले फैमिली ने उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको दूर नहीं करना चाहिए। अगर उन लोग एक्सेप्ट करेंगे अपने बच्चों को तो शायद बच्चों को तकलीफ फेस करनी नहीं पड़ेगी। वो अपने घर से एक डॉक्टर, एक वकील या कोई अच्छा बंदा होके निकलेगा। तो मेरा खुद से ये निवेदन है कि सब पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, ताकि बच्चों की, हमारे जैसे बच्चों की फ्यूचर बहुत अच्छी हो, उनको दर ना भटकना पड़े। सही बात है। अगर कोई अच्छे या सच्चे एक स्ट्रॉन्ग एक कामयाब इंसान बनने के लिए उसका कोई शारीरिक फिट होना ज़रूरी नहीं है, उसकी मेंटली फिट होना ज़रूरी है ना। मतलब सोच विचार ग्रेट होना चाहिए, है ना। जेंडर तो यहाँ होते हैं, आप सबको तो पता ही है, यहाँ थोड़ी होते, लिंग नहीं होता है जेंडर तो उसकी सोच विचार होते हैं। वो क्या पहचानता है अपने आप को, क्या आइडेंटिफाई देना चाहता है, क्या पहचान देना चाहते। सही कह रहे हैं नीता जी? बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे अपनी ऑडियंस के सामने, कुछ रखना चाहते हैं? ऑडियंस के लिए बस इतना ही यही कहना चाहूँगी कि देखो कि समाज जो हमारा घटक है वो बहुत छोटा घटक है। जिसको उसके प्रति जो तुम्हारा देखने के दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदलना चाहिए, ताकि हम सोचते कि हर टाइम हम सोचते कि हम कंधे को कंधा लगा के चले। जब लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा तो ही हम मेन स्ट्रीमिंग में आएंगे, हम कंधे को कंधा लेके आगे चलेंगे। सही बात है। तो लोगों से यही कहना है कि हम भी इंसान हैं, हमको भी इंसानों के जैसा ही तुम ट्रीट करो। सही बात है, समझ गए ना दोस्तों। आप सब अपने आस पड़ोस के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए और अपने जितने जो फ्रेंड्स है, दोस्त है, सब के लिए प्लीज़ ये सब मैसेज ज़रूर भेजना, क्योंकि आपको दुआ मिलेगी पूरे मंगलमुखी मंडल से होके। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी कल्याण से, विट्ठलवाड़ी से, हमारा नीता केनी मंगलमुखी जी की तरफ से नमस्कार।